गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था बिकॉज़ कोई ना कोई रीज़न था। और आज अपन वीडियो अपलोड करने इसके पहले मैंने इसके पहले मैंने ज्योमेट्री का ट्रायंगल चैप्टर ख़त्म कर दिया था। इसके पहले मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, समानता और सर्वांग समता दोनों पढ़ा दिया था। और आज से अपन क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक, चतुर्भुज में क्या होता है, बना दे। तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में क्या होता है, जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं का योग कितना होता है। चतुर्भुज में क्या होती है, 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। अब देखो चतुर्भुज का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के 1/2 विकर्ण। एक विकर्ण, जैसे मान लो एक विकर्ण कोई हो, AC एक विकर्ण है, विकर्ण और इंटू लंबवत विकर्णों का योग। मतलब क्या, जो विकर्ण है उसके लंबवत जो हाइट होती है उनका योग क्या निकालना है, उनका हाइट निकालना है। तो वही मैंने लिखा है कि उसी तरह देखो मैंने लिख दिया है फार्मूले में। देखो ये जो हमारा एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है, एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है। और यहाँ पर ये लंबवत विकर्ण क्या है, AC है, या फिर मान लो DBD है, दोनों कोई सा भी ले सकते हो, AC ले सकते हो अभी। और ये जो विकर्ण है इनके जो हाइट है, ये हाइट लंबवत जो है ना, इनकी हाइट AE और CF, यही हाइटों का योग। अगर ये हाइट नहीं दिया है तो क्या हो जाता है, AC इंटू में DB साइन थीटा, ये AC हो जाएगा और DB और साइन थीटा ये हो जाएगा। अगला क्या है, विकर्ण समकोण पर काटते हैं तो विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। जैसे विकर्ण हमारे क्या करें, ये डायगोनल समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं 90 डिग्री पर। तो अपोजिट का स्क्वायर होता है, अपोजिट के वर्गों का योग होता है। जैसे AB है, AB प्लस CD का स्क्वायर और AD प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो मतलब अपोजिट, ये वाले मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि जब कोई रेखा समकोण पर काटती है तो ये वाला फार्मूला मैंने पहले पढ़ाया था ट्रायंगल में, याद हो तुम्हें। अगला क्या है, अगर हमारा चतुर्भुज विपरीत भुजाओं के योग के बराबर होता है। देखो जैसे हमारा एक चतुर्भुज है और इसके अंदर हम क्या बना दें, एक सर्कल बना दें, एक मतलब एक वृत्त बना दें। तो ये जो विपरीत भुजाओं का योग मतलब DB और AC इनका योग बराबर होता है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं, याद रख लेना। जैसे हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और उनके मध्य बिंदु को बनाने पर क्या बनता है, पैरेललोग्राम। जैसे मान लो एक प्रकार का तुम्हारा ये चतुर्भुज है, ठीक, इनके मध्य बिंदु मान लो चतुर्भुज के मध्य बिंदु ये है और ये है। इन सारे को मिलाने से जो बनेगा, मतलब इनको मिलाने से जैसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो बनता है, ये एक प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है कोई सा भी, तो हम क्या बनाता है, चतुर्भुज से क्या बना जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक, अगर समांतर चतुर्भुज है तो भी समांतर चतुर्भुज है। अगर क्या है, आयत है, आयत से क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ठीक, और फिर रोम्बस से है तो रेक्टेंगल बन जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ये आगे पढ़ेंगे, मैंने ऐसे जस्ट बता दिया। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है तो सबसे बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर ज्ञात करना है। ठीक, चतुर्भुज के कोणों का मतलब चारों का योग कितना होता है, 1 3। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। 4 3 7 2 9 1 10। 10 की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से 10 है, लेकिन क्या होता है 360। तो 1 की वैल्यू किसकी बराबर है, 36 की बराबर। तो क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा, 4। सबसे छोटा कितना है, सबसे बड़ा 4, सबसे छोटा 1। तो 4 और 3, 4 और 1 में से घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 3। भाई 4 में से अगर तुम 1 घटा दोगे तो तुम्हारा अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। जैसे मान लो तुम्हारा ये 4 है और इससे 1 घटा दो, क्योंकि 4 सबसे बड़ा है और 1 छोटा है, तो 4 में से घटाई 3। तो 3 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखो 1 की वैल्यू 36 है, 3 की वैल्यू क्या हो गई, 3 गुणा 36।
ठीक। अब इसको क्या करने के, इसको पाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई अपान 180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 छन क्या हो जाएगा, 18, 60 आ जाएगा। और छः छः एक कम छः और 6 छन 36 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 3π/5। 3π/5 कौन सा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने पहले बताया था कि डिग्री को पाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई अपान 180 से गुणा करते हैं। अगला एक चतुर्भुज ABCD में AO और BO AB का समद्विभाजक है। जैसे मान लो एक चतुर्भुज है तुम्हारा, ठीक, यहाँ पर कह रहा है ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है और ये C है और ये D है। कह रहा है इनका जो ये A का समद्विभाजक और B का समद्विभाजक ये क्या है, O है। O क्या है, समद्विभाजक है। तो मैंने तुमको इसके पहले भी पढ़ाया था, जो समद्विभाजक अगर विभाजित करता है तो क्या करते हैं, जो अपोजिट वालों है इनका योग का आधा होता है। इसको पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ा है। ये अपोजिट वाला क्या है, D प्लस C का क्या हो जाएगा, आधा। तो हमें AOB कितना हो जाएगा, CD/2। ये वाला कंसेप्ट मैंने पहले भी पढ़ाया था, याद देखना पीछे। अगला क्या है, एक चतुर्भुज ABCD है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बराबर होगा। तो देखो जैसे मान लो एक चतुर्भुज है तुम्हारा, ये चतुर्भुज हो गया ABCD। अगर मान लो तुम ये चतुर्भुज हो गया तुम्हारा, अगर मान लो हम क्या करें, हम मान लो इसको डायगोनल को ऐसे करके मिला दे। तो मैंने पढ़ा था, जैसे तुमने पढ़ा होगा, ये एक प्रकार का चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है, दो भुजाओं का योग AB। अगर हम क्या करें, AB करें और AD करें और AD करें, AD करें, तो ये कितना होगा, ये बड़ा होगा हमारा किससे, ये बड़ा होता दो भुजाओं का योग BD से, है ना। इसी तरह हमारा ये ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल में ये वाला हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी क्या होगा, BD बड़ा होगा किससे, BC प्लस DC से, BC प्लस DC। अगर इन चारों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2BD। तो 2BD क्या हो जाएगा, 2BD से बड़ा होगा ये चारों भुजा। तो यही पूछा है कि चार भुजाओं का योग बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2BD, 2BD से बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD में क्या A और C = 2 इतना है, तो A की वैल्यू इतनी ही तो ये। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम्हारा B प्लस C अगर 1 है, मान लो B प्लस C कोणों का योग 1 है, तो कह रहा है A प्लस C का योग कितना हो जाएगा, इसका डबल है। ठीक, तो टोटल तुम्हारा 1 और 2 टोटल तुम्हारा कितना है, 3 है। चारों कोणों का योग 3 है, लेकिन 3 नहीं होता, कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, है ना भाई। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो ये B प्लस C 1 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब क्वेश्चन पूछा C की वैल्यू पूछा है, या A प्लस C है, B प्लस D है। अरे सॉरी, पहले फिर यहाँ पर क्या लिखा है, B प्लस D। अगर B प्लस D मान लो तुमने क्या मान लिया, 1 है, B प्लस D 1 है, तो A प्लस C कितना है, 1 का डबल 2 गुना, है ना। अब देखो इन तीनों का योग कितना होता है, 1 और 2 मिला के कितना, 3 नहीं है, 3 चारों कोण है ना, तो चारों कोण का योग कितना होता है, 360। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। ठीक, एक की वैल्यू 120 आ जाएगी। हमें C का मान पूछा है, देखो एक की वैल्यू 120, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। ये 240 और 240 में C की वैल्यू दी है। ये टोटल A प्लस C कितना आ गया, 240, और 240 में तुम्हें C का मान दिया है, C की वैल्यू दी है। C की वैल्यू कितनी दी है, 50। 240 में से 50 घटा दो, कितना बचेगा, 190। तो 190 तुम्हारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, A, वो C की। ठीक, क्योंकि A की वैल्यू दी है, तो यही हमारा कितना हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD में C और D क्या है, समद्विभाजक है और बिंदु E पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है B की वैल्यू बताइए। क्या पूछा है कि B की वैल्यू बताइए। तुमको बताया ना कि जो CED है ये तुम्हारा, ये B प्लस C के योग के बराबर होता है, A प्लस B/2। A प्लस B/2 के योग के बराबर कितना होता है, 57, है ना। अभी बताया था जस्ट कि अपोजिट का योग के बराबर होता है। अब अगर हमारा चतुर्भुज क्या है, समद्विभाजक। अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 47 डिग्री है।
और बी की तुम्हें ज्ञात करना है। तो ये 57 को उधर घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 7 दूना 14, 114 हो जाएगा। 114 में से 57 घटा दें, कितना बचेगा, 10 में से 7 ये 7, यहाँ पर बचेगा कितना, 14 में से 7 ये 7, इधर बचा 10, 10 में से 5 ये 57 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 57। अगला क्वेश्चन है ABCD, इसमें ओ पर मिलते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है। चलो इसको चित्र बनाए। यहाँ पर CD से 20 बड़ा अधिक है, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है, यहाँ पर देखो ये A और B समद्विभाजक है, तो अगर हम इसका अपोजिट लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर X है, तो यहाँ पर हो जाएगा C+D/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, X, है ना, क्योंकि ये समद्विभाजक तो उसका अपोजिट होता है। फिर से एक बार चित्र बना के तुम समझा दे, नहीं भूल जाओगे। जैसे तुम्हारा एक प्रकार का चतुर्भुज है, जैसे A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। तो यहाँ पर ये ऐसे करके ये O बना है। तो ये जो O होता है, ये O कोण होता है इन दोनों के, ये जो इन C और D है, इसका क्या होता है, आधा होता है। C और D का आधा होता है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि C+D/2 इक्वल टू कितना है, X। अगर C+D/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2X। भाई C+D कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया कि CD से 20 अधिक है, CD से 20 अधिक है, मतलब C क्या है, D से कितना अधिक है, 20। मतलब इसमें अगर 20 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा D प्राप्त हो जाएगा। तो यही लिखा है, CD से कितना अधिक है। इस तरह नहीं होगा, गलत दी गई कंडीशन। यहाँ पर कहा गया CD से 20 अधिक है, तो C हमारा D से 20, D में 20 जोड़ेंगे तो हम C प्राप्त कर लेंगे, ठीक। और C में हम क्या जोड़ लेंगे, यहाँ पर मैंने निकाला था C+D इक्वल टू कितना हो गया था, 2X आया था। और C D से 20 अधिक है, मतलब अगर C कितना है, D+20, C की वैल्यू। तो अगर इधर इसको लाएंगे तो C-D कितना आ जाएगा, हमारा 20। अब देखो C कट जाएगा, क्वेश्चन पूछा D का मान ज्ञात करना है। D का मान ज्ञात करना। देखो इसको काटना नहीं है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर C+D कितना था, 2X था। तो कह रहा है CD से 20 अधिक है, मतलब CD+20 है C की वैल्यू। तो यहाँ पर C की वैल्यू निकाल दो, ये D+20 लिख देंगे, और प्लस D इक्वल टू कितना लिख देंगे, 2X। तो यहाँ पर D कितना हो जाएगा, 2D, और ये 2X, इधर 20 जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब देखो काट देंगे अगर D से, तो किधर 10, तो X-10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, X-10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज है, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण 20 मीटर और सम्मुख शीर्षों के खींचे गए लंब की लंबाई लिखे। सीधा फार्मूला लगाना, 1/2 इंटू में क्या होता है, विकर्ण और लंबाई का योग, लंबाई का लंब की लंबाइयों का योग। तो 12 और 8 कितना होता है, 20 + 30, तो 30 इंटू में काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 × 60, ये हम इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा ना। तो 15 दूना 30, कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला जस्ट फार्मूला। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज, सेम ये भी है, इसको तुम लोग क्या करना, होमवर्क, मतलब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा HW, ये क्वेश्चन अपने तरफ से लगाना। सेम फार्मूला है क्या, 1/2, फिर ये क्या लिखा है, ये तुम्हारा BD क्या है, विकर्ण लिखेंगे, और इनटू में क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर। वैसे हम कर देते हैं, नहीं तुम लोग देखो, ये क्या हो जाएगा, 13 6 कितना होता है, 19, और 8 पॉइंट मिला के 20, 20 10 कितना आ जाएगा, 30। अब देखो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, इसको करें 15 चौको 60। तो जो भी आंसर होगा पॉइंट में नहीं होगा, पॉइंट में ये नहीं है, पॉइंट में ये नहीं है, ठीक। जो भी आंसर होगा 15 का मल्टीपल होगा, तो 15 ये दोनों आंसर हैं, इनको चेक कर लेना, इनको गुणा कर लेना, बस आंसर आ जाएगा। अगला है
ABCD चतुर्भुज है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो अब देखो यहाँ पर अगर ये तुम्हारा 13 है और ये तुम्हारा 90 डिग्री सम कोण होता है तो ट्रिपलेट बना सकते हो ना, ये ट्रिपलेट। तो ये तुम्हारा ये 5 है, ये 13, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 12। अगर ये पूरा 12 है तो ये आधा, ये दोनों मध्य बिंदु होता है, ये मध्य बिंदु, तो ये कितना हो जाएगा? 6। अगर ये 6 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट लगाओ। मान लो 6 है, ये 10 है, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक, तो फार्मूला लगा दो, क्षेत्रफल 1/2 गुड़े विकर्ण, विकर्ण कितना हमारा? 12, और गुड़े और इन दोनों का योग 8 5 13, 13 काट देंगे 6, तो 13 छंग 78, तो 78 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, जस्ट फार्मूला लगा, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैंने बताया था अपोजिट का योग अपोजिट के बराबर होता है। जब एक वृत्त को छूते हैं तो अपोजिट का योग अपोजिट के बराबर कर देंगे। देखो AD प्लस BC हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो AD प्लस BC और AB प्लस DC, तो AB प्लस DC क्या करेंगे? AB, ये देखो ये AB है और प्लस DC, इनको जोड़ेंगे, DC, DC है, CD एक ही है। यहाँ पर 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x, और प्लस 6 3 कितना हो जाएगा? 9, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये देखो AD प्लस इसी तरह जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला जोड़ के हमारा 2x प्लस 3x, 3x प्लस 9 इक्वल टू 3 1 4x माइनस का 3। ठीक, तो ये वाला इधर जाएगा, 9 3 12 इक्वल टू 4x में से घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक, इसमें देखो कुछ गलत तो नहीं क्या? तो है AD प्लस BC, AD प्लस 3 1 4x माइनस का 3, सही है, ये 12 आंसर आएगा। ठीक, 12 आंसर आएगा, इसमें 12 आंसर नहीं लिखा। अगला क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत क्या होता है? आयत की दो भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये वाली आपस में बराबर होती है। आयत की लंबाई को A से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से। ठीक, फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, विकर्ण बराबर √A² प्लस T²। परिमाप क्या होता है? 2L प्लस B। अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, ये जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पर नहीं काटते, लेकिन जो हमारा काटते हैं इनसे दूरी क्या होती है? बराबर। OA OB OC OD दूरी बराबर होती है। देखो विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते। जैसे हमारा ये विकर्ण है तो ये बराबर बराबर विभाजित नहीं कर रहा, ये अल्फा अल्फा नहीं विभाजित कर रहा, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, मतलब ये अलग, लेकिन इनका योग कितना होगा? 90 अंश। ठीक, अगर देखो विकर्ण के अंदर क्या बनता है? परिवृत्त बनता है, लेकिन अंतःवृत्त नहीं संभव। अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो क्या होता है? √L² प्लस B²/2। अगला क्या है? ये सवाल है, क्वेश्चन तुम करना अपनी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार मैदान की क्षेत्रफल इतना है और इतना मीटर लंबा है, तो परिमाप ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 3600। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 45, और चौड़ाई निकालना है, वो B निकालना है, तो इसको ज्ञात करेंगे। 45 को काटेंगे, कितने से काटें? 9 से काटेंगे, तो 9 5 45 और 9 4 36, 400 आ जाएगा। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5 48 80। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो क्वेश्चन पूछ रहा है परिमाप, तो ये आ गई हमारी कितना? चौड़ाई 80 आ गई, लंबाई कितनी है? 45। फार्मूला होता है परिमाप बराबर 2L प्लस B। तो L कितना है हमारा? L कितना है हमारा? 45, और चौड़ाई कितना है? 90 80। तो 80 45 इनको जोड़ लेंगे, 8 9 8 4 12 125। 125 का 200 कट देंगे तो 250 हमारा कितना हो जाएगा? आंसर, परिमाप। अगला, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है और परिमाप कितना दिया है? 110। तो परिमाप मतलब 2L प्लस B हमें दिया है कितना? 110। ठीक,
अगर हमें क्या निकालना है, l + b निकालना, तो कितना आ जाएगा 55। और क्वेश्चन में दिया है जो हमारी क्या है, लंबाई है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। अगर लंबाई चौड़ाई से अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 15। ठीक, तो यही जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, x प्लस में x + 15 इक्वल टू कितना है हमारा 55। तो x + 15 55 है, तो ये x कितना हो जाएगा 2x, और वो 15 उधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कितना बचेगा 40। तो काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो ये पूछा है कि आपकी लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक। तो ये चौड़ाई आई है ना x 20, तुम्हारी कितना है चौड़ाई है, इस पर 15 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 35। तो 35 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।